नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसके कमेंट में एक हमारे साथी ने कमेंट किया कि मेरे भाई ने है वो मेरा ज़मीन, मेरे परिवार का ज़मीन जो उसके हिस्से में मिला था वो दूसरे के हाथ से बेच दिया, जबकि उसे खरीदने का मैं इच्छुक था, उसका कीमत मैं देने को तैयार था। दोस्तों, अब मैं ज़मीन कैसे प्राप्त करूं, यही प्रश्न उनका था। दोस्तों, तो आप आएँ हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझे कि इस पर कानून क्या कहता है। दोस्तों, आपके भाई अगर आपके परिवार से जो बांट करके अलग भाई हुए हैं, उनके हिस्से की ज़मीन है, वो अगर किसी दूसरे के हाथ से ज़मीन बेच देते हैं तो उस ज़मीन को पुनः आप कैसे खरीद सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, आइए हम इसे देखें। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 22 कहता है कि प्रिफरेंशियल राइट ऑफ द फैमिली, यानी प्रथम अधिकार, उस व्यक्ति का प्रथम अधिकार जो परिवार का सदस्य है। यानी परिवार का कोई भी सदस्य अगर ज़मीन बेच रहा है या ज़मीन बेच दिया है तो खानदान की संपत्ति है। वैसी परिस्थिति में उसके भाई को ही यह पहला अधिकार है कि उस ज़मीन की वो खरीदारी करे। दोस्तों, अगर भाई इनकार कर देता है, परिवार के सदस्य इनकार कर देते हैं कि मुझे नहीं खरीदना है, तब वो भाई बाहर ज़मीन बेचने को स्वतंत्र है। दोस्तों, आपके भाई ने जो ज़मीन बेचा है, सबसे पहले उसके विक्रय पत्र का सर्टिफाई कॉपी प्राप्त करें। दोस्तों, अभी प्रमाणित कॉपी प्राप्त करें। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों न्यायालय में चले जाए, सिविल कोर्ट में। वहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 22 यानी सेक्शन 22 के अंदर जो प्रिफरेंशियल राइट देता है आपको, आपके परिवार को, यानी सभी हिंदुओं के परिवार को, उसके अंदर में एक मुकदमा दाखिल करें और कोर्ट फीस के रूप में जितना उनके सेल डीड पर लिखा हुआ है, जितना उनके विक्रय पत्र पर कीमत लिखा हुआ है, कोर्ट फीस के रूप में न्यायालय में उतना कीमत आप जमा कर दे। दोस्तों, उसके बाद प्रतिवादी को, यानी जो ज़मीन खरीदा है, और आपके भाई को जिन्होंने ज़मीन बेचा है, उन्हें न्यायालय से सम्मन जाएगा, वह न्यायालय में आएंगे। दोस्तों, न्यायालय में आने के बाद वो अपना जवाब देंगे। आपको इसमें सिर्फ इतना ही साबित करना है कि यह मेरे खानदान की संपत्ति थी, मेरे भाई के हिस्सा में मिला, मैं इसे खरीदने का इच्छुक था, उचित कीमत देने को तैयार था जो मेरे भाई कह रहे थे, लेकिन किसी मनमुटाव के चलते, किसी गुस्से के चलते हमें न दे करके वो दूसरों के हाथ से बेच दी, जो गलत है। और प्रिफरेंशियल राइट जो है हमारा सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अनुसार यह ज़मीन हमारी होनी चाहिए। दोस्तों, इस मुकदमा को न्यायालय में दाखिल करने का भी समय 1 साल है, यानी जिस दिन से विक्रय पत्र निर्गत हो चुका है दोस्तों, उस दिन से 1 साल के अंतर्गत ही आप इस मुकदमा को दाखिल कर सकते हैं। चूँकि लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 97 जो है, आर्टिकल 97 जो है, ऐसे मुद्दे के लिए प्रिफरेंशियल राइट के लिए, प्रिफरेंशियल राइट में सेल डीड रिकवर के लिए, ज़मीन की वापसी के लिए दोस्तों 1 साल का समय निर्धारित किया है। यानी आपका भाई जिस दिन ज़मीन बेच दे उसके 1 साल के अंदर उसका अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करें, यानी सेल डीड का सर्टिफाई कॉपी लें, न्यायालय में मुकदमा करें और न्यायालय में जो उनके सेल डीड पर लिखा हुआ कीमत है उसका कोर्ट फीस के रूप में जमा करें उस पैसे को। उसके बाद न्यायालय आपके पक्ष में यह आदेश देगा और वो क्रेता जिसने ज़मीन को खरीदा है उसे आदेश देगा कि तुम न्यायालय से पैसा वापस लो, जो ज़मीन खरीदने में कीमत लगा है उसे वापस लो, और जा करके वादी को, यानी जिसने केस किया है, केस आपने किया है दोस्तों, तो आपके पक्ष में वह खरीदार जो है, जो क्रेता है, वह आपके पक्ष में विक्रय पत्र बना देगा, रजिस्ट्री कर देगा, सेल डीड एग्जीक्यूट कर देगा। दोस्तों, अब आप समझे होंगे कि आपके परिवार के कोई भी सदस्य अगर खानदानी संपत्ति के जो उनके हिस्से में मिला हुआ है उसे अगर वो बेचना चाहते हैं और आप भी खरीदने के इच्छुक हैं, वैसी परिस्थिति में पहला अधिकार आपके खरीदने का है सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में। इसीलिए आप न्यायालय में मुकदमा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर भाई आपको दे दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अधिकांशतः भाई में मनमुटाव होता है, चूँकि बंटने के बाद एक दूसरे में रेसाबादी हो जाती है, परिणाम स्वरूप भाई उठते हैं और दूसरे को ज़मीन बेच देते हैं। तो आप इन उपाय को करके सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में सिविल कोर्ट में मुकदमा करके रजिस्ट्री के 1 साल के अंदर आप अपने ज़मीन को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके भाई के बेचे हुए ज़मीन, उनके हिस्से की जो ज़मीन उन्होंने बेचा तीसरे व्यक्ति को, वो आप कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, नमस्कार। विशेष अगले वीडियो में अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ा
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करें, परिवार के अन्य कुटुंब को भी शेयर करें कि किन्हीं लोगों को अगर इस तरह की समस्या है, यानी परिवार के कोई भी सदस्य अगर अपने हिस्से की ज़मीन दूसरे को बेच दिए हैं और आप इच्छुक हैं कि हमारे खानदान की संपत्ति हमारे ही घर में रहे, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप इसके अंदर मुकदमा करके अपना ज़मीन वापस पा सकते हैं। धन्यवाद।